नमस्कार दोस्तों समाज में एक धारणा बनी हुई है, वो आज की नहीं, बहुत पुरानी धारणा बनी है। जो अगर लड़की की शादी होती है और ससुराल वाला अगर अच्छा मिलता है, वो परिवार अगर अच्छा मिलता है, तो लड़कियों का वहाँ पे रहना सही है। लेकिन अगर कहीं कहीं नहीं परिवार अच्छा मिलता है, तो भी लड़कियाँ इस समाज के डर से, लोग क्या कहेंगे यही सोच करके वो ससुराल में मर जाती हैं, पर मायके वापस नहीं आती। लेकिन आज की सच्ची घटना मैं जो सुना रही हूँ, वो घटना सुनने के बाद आप इस पिता को सैल्यूट करेंगे जो अपनी बेटी को मान सम्मान के साथ फिर अपने घर वापस लाए। दरअसल ये सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये घटना है रांची के गोविंदपुर की। यहाँ की एक इलाका है कैलाश नगर, वहाँ की सच्ची घटना है। एक पिता है जिनका नाम है प्रेम गुप्ता। वो अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों के साथ करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं। जिस बेटी का नाम है साक्षी, बहुत अरमानों के साथ उसकी शादी करते हैं, उसकी विदाई होती है। जो लड़का है जिसका नाम है सचिन, ये सचिन झारखंड में बिजली वितरण सहायक पद पर वहाँ पे ये ड्यूटी कर रहा था, और इसी लड़के से इसकी शादी यानी साक्षी की शादी वो करते हैं। अब शादी जब हो जाती है तो साक्षी अपने ससुराल जाती है, और ससुराल में वो 1 साल तक रहती है। उसके बाद जो उसको सच्चाई सामने आता है, इसके बाद उसकी ज़िंदगी है जो डबाडोल हो जाती है। दरअसल उस लड़की को पता चलता है कि जो सचिन है वो पहले से शादीशुदा है, और ये बात साक्षी से छुपा करके शादी किया गया था। और जब ये सच्चाई उसको पता चलता है तो वो पूछने लगती है सचिन से कि क्या इसमें सही है, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? तो वो बिल्कुल उल्टा पुल्टा जवाब देने लगता है। उसका कहना है कि तुमको क्या करना है, मैं शादीशुदा हूँ या नहीं हूँ, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इस घर में रह रही हो, इससे ज़्यादा तुम मेरे से कोई सवाल नहीं करो। यानी जो उसका बिहेवियर था वो बिल्कुल से बदल चुका था शादी के बाद। बाकी जो परिवार के मेंबर थे, यानी लड़की की ससुराल वाले, उनका भी बर्ताव साक्षी के प्रति गलत ही था। अब लड़की पहली बात तो उसको सच्चाई जब पता चला तो वैसे ही टूट चुकी थी, और बाकी जो और सदस्य थे घर के, वो उसके साथ गलत बिहेवियर करते थे, जिससे जो साक्षी है वो अक्सर परेशान रहती थी, अक्सर रोती थी। ससुराल में उसको बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता था। जाहिर सी बात है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपना सब कुछ छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ के, हर किसी को छोड़ करके एक पराए घर में जाती हैं, और वहाँ पे एडजस्ट करने में उन लड़कियों को टाइम लगता है। लेकिन जब वहाँ के बात व्यवहार और कुछ सच्चाई ऐसा हो जिसको सुनने के बाद लड़कियाँ कांप जाती हैं, फिर कैसे रहेंगी वो लड़कियाँ? फिर लड़कियों का ससुराल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही चीज़ हुआ था इस साक्षी के साथ। अब एक साक्षी ससुराल में ना रहने की इच्छा जाहिर करती अपने पिता से। अब उसके पिता भी कहीं न कहीं तंग आ चुके थे। जिस तरह से सचिन साक्षी को उसके घर से विदा करके लेके गया था, नाच बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, वैसे ही जो साक्षी के पिता हैं प्रेम गुप्ता, वो भी लड़के के द्वार पे बैंड बाजे के साथ जाते हैं, पूरी बारात लेकर के जाते हैं, और पूरी धूमधाम से उस लड़की को यानी साक्षी को ससुराल वालों के घर से अपने घर वापस लाते हैं। और लाने के बाद जो लड़की की माँ है वो अपनी बेटी को पगड़ी पहनाती है। वो समाज को एक संदेश देना चाहती है कि हमारी बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती हैं माँ बाप के लिए, और ना ही जब वो अपने ससुराल से मायके आती हैं उनकी पगड़ी उछलती है, बल्कि आज भी पगड़ी उनकी बरकरार है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी माँ बाप हैं जो दुनिया की परवाह ना किए बगैर अपने बच्चों की परवाह करते हैं। हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, उनकी खुशी कहाँ है? क्योंकि लड़कियां अक्सर ससुराल में मर जाती हैं किसी बात को लेकर के, और उनको यही कहा जाता है कि वो तुम्हारा ससुराल है, थोड़ा बहुत होता रहता है, तुम एडजस्ट कर लो, रह लो। इस तरह से छोड़ना समाज में बदनामी होगी, और समाज की बदनामी के डर से ही लड़कियां अक्सर ससुराल में जान गंवा देती हैं। लेकिन ये जो पिता कदम उठाएं, उनको मैं भी सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया।
दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।